ये रोजमर्रा देखते हैं कि एक बच्चे की हर चीज कोई फ्रैक्चर होती है, कभी इसको जख्म लगे होते हैं, और वो बच्चा जख्मी हालत में था और वो डरता था यहाँ आने से कि मुझे घर नहीं जाना। कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट थी बच्चे के, और ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी कह रही है कि बच्चे के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट थी। इसलिए कि मेरी सेकंड मैरिज थी, मैं आगे नहीं जा सकती, माँ को भी इन्वेस्टिगेशन में लाया जाता। इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा तो वो बनी है ना कि वो फरहान शाह पे इल्जाम लगाए, ना वो हमें भी छुप के वहाँ से बॉडी ले गई बच्चे की और दफन भी कर आई, हमें पता ही नहीं था इस चीज का। वो जाहिर बात है, वो तो माँ थी ना, डेड बॉडी उसको मिली है, वो जाके दफनाना था ना, उसने घर में तो नहीं रखना था। वो यही कह रहे थे कि 80% बच्चे की डेथ हो चुकी है। अच्छा। और जो वेंटिलेटर पे उसका मसला ही चल रहा था। सर ये बोन ऑफ फ्रैक्चर थी। अच्छा जी, उसकी हड्डी जो थी बच्चे की टूट चुकी थी अंदर से, और जख्मी था जिसमें बाइट्स के निशान। वो तो बड़ी शेमफुल बात थी, उस माँ के लिए भी, उस बाप के लिए भी। जिंदगी और मौत की जंग लड़ा था, आखिर वो एक्सपायर हो जो उसका रियल फादर है आतिफ, वो कोई FIR लॉन्च करवाने जा रहा है, शायद इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा तो बन सकता है आतिफ। बिल्कुल ऐसे। लेकिन नहीं, FIR क्या हो सकती है? कानून में ऐसी गुंजाइश है कि 1-302 की 2 FIR हो? नहीं सर, आप चूंकि कानूनदान है। बिल्कुल सही है। जो वो फरहान साहब है, वो ही इस केस को लेके चलेंगे और वो इन चीजों को देखेंगे। तो इनका शायद आपके पास अभी अपडेट नहीं है। नहीं, मेरे पास अभी अपडेट नहीं है सर। मैडम वो तो गैर था, ये तो माँ थी, इसने क्यों नहीं मेरे बच्चे को बचाया? सही बच्चे के साथ ये 4 मंथ से स्टार्ट हो गया था सब कुछ, कि उसके साथ मतलब आए दिन उसकी फ्रैक्चर होना, कभी उसको चोट लगे होना, अगर इसकी मदर को कुछ ऐसी हैरेसमेंट थी, कुछ भी था, तो पहले क्यों नहीं इसने रिपोर्ट करवाई? वो कह रही मैंने वालदा को बताया था। वालदा को बताने से क्या होता है? इसने क्यों, अब वो पर्सनल ग्रज रख रही है, वो किसको सेव करना चाह रही है? किसको बचाना चाह रही है? वो जाहिर है फिर उसके मुजरिम का साथ दे रही है। सारे मामले में किसको बचाया जा रहा है? खुबैब को। अगर वो रिपोर्ट ना करता तो शायद ये केस दब जाता। ऐसे ही है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं उस घर में मौजूद हूं जहां सौतेले बाप ने अपने बेटे पर तशद्दुद करके उसको मार डाला। इतना तशद्दुद किया कि सर के 2 हिस्से हो गए, दिमाग की हड्डी टूट गई। मेरे साथ मौजूद है महविश असलम, जो एडवोकेट हाई कोर्ट है। इन्होंने इस केस को परसू किया, देखा, पुलिस को इतला दी। इनसे जानते हैं इसके पीछे हकाइक क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। असल कहानी ये है सर, बच्चा जो 3 साल अर्शमान है वो आजकल बहुत हाईलाइट है, आपको भी पता है इस केस के बारे में। जो इसकी मदर को स्टेप देना चाहिए था वो मुझे लेना पड़ा, और ये जब मुझे ये चीजों का पता चला है, इस बच्चे के साथ जुल्म होती है, ज्यादती होती है, तब मुझे इस चीज का रिग्रेट भी है कि उसको मैं टाइम नहीं बचा नहीं सकता। मैंने इन्वेस्टिगेट किया पर्सनली और डॉक्टर्स को भी इतला दी और वहां पे उस बंदे को अरेस्ट करवा दिया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसको तो बंदा दिल भी नहीं करता कुछ कहे, लेकिन इतना जुल्म उस बच्चे के साथ कर गए, ये बहुत ज्यादती है। अगर हम अभी भी उनके इसके लिए चुप रहेंगे तो फिर हम सब जिम्मेदार हैं। कोई मैं जानती नहीं थी इनको, ये मेरी भाभी के आए थे नीचे रेंट पे। अच्छा। वहां पे ये बच्चा ऊपर आता था। ये रोजमर्रा देखते हैं कि एक बच्चे की हर चीज कोई फ्रैक्चर होती है, कभी इसको जख्म लगे होते हैं, लेकिन आपको पता है किसी थर्ड पर्सन के मैटर में कौन बोलता है? जहां मुझे लगता है कि जरूरतमंद है, डिजर्व है, मैं उसकी जरूर हेल्प करती हूँ और उसकी आवाज भी बनती हूँ। सर जब ये मेरे घर आया था ना मुझे, तो बच्चे के तब भी यहाँ पे हेड पे चोट लगी हुई थी। अच्छा। और वो बच्चा जख्मी हालत में था और वो डरता था यहाँ आने से कि मुझे घर नहीं जाना। कि वालदा और वाला जो है, इसकी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा था कि बच्चे के कत्ल तक नौबत आ गई। असल कहानी क्या है? असल कहानी सर ये है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट थी बच्चे के साथ। बच्चे के साथ? जी, बच्चे के साथ। बाप ने? जी, 3 साल के बच्चे के साथ? ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। 3 साल बच्चे का, और ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी कह रही है कि बच्चे के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की गई। अच्छा, डॉक्टर ने तस्दीक कर दी? जी कर दिया सर, मेडिकल रिपोर्ट में भी आ गया। क्योंकि मैंने भी उसका जिस्म देखा है, जो उसके बाइट थी ना, वो ज्यादातर निचले हिस्से पर थी। जी, बेली के पास थी, थाई के पास थी उसकी। तो सर ये वही बात है, रिपोर्ट्स में भी आ रहा है सेक्सुअली हैरेसमेंट है ये। फिर उसने वही लिया इस चीज का कि मेरी सेकंड मैरिज थी, मैं आगे नहीं जा सकती, मेरा कोई मतलब मुझे विस्फोट करने वाला नहीं था। लेकिन इस सब में बच्चे को ये सब करवाना ज्यादती नहीं है उसके साथ? किसी दूसरे के बच्चे के साथ ये बंदा नहीं देख सकता, वो तो उसका अपना लख्ते जिगर था। फिर भी सर ये हमारा भी क्वेश्चन बनता है और ये पुलिस की भी इंटेरोगेशन बनती है कि माँ को भी इन्वेस्टिगेशन में लाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा तो वो बनी है, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनके साथ एक प्रोग्राम किया है। जी। इन्वेस्टिगेशन का वो बाकायदा हिस्सा बनी है। जो फरहान शाह है वो आपकी क्या लगता है? वो सर मेरे जो भाई हैं उनके साले हैं, मदई मुकदमा वो बने थे। अभी के मुझे ये क्वेश्चन था कि स्टेट बनती पुलिस, उसकी मदर चलो हॉस्पिटल में थी, स्टेट का काम था। उसकी माँ का इस सारे मामले में क्या किरदार रहा जब बच्चा हॉस्पिटल में था या उससे पहले, और ये कितने अरसे से ये मामला चल रहा था? सर मुझे जो इन्फॉर्मेशन में है कि 7-8 माह पहले आए थे इधर, और तब से ही बच्चे के साथ ये 4 मंथ से स्टार्ट हो गया था सब कुछ, कि उसके साथ मतलब आए दिन उसकी फ्रैक्चर होना, कभी उसको चोट
बोर्ड लगे होना, आए दिन उसके साथ ही होती रहती थी चीजें, और ये करने वाला उसका बाप ही था। अच्छा मैडम, मैं बस मेरी चूंकि उसकी वालदा से भी शहर से भी बात हुई, फरहान के ऊपर उसने बड़े तरह तरह के इल्जामात लगाए, तो वो इल्जामात में कोई हकीकत थी? किसको बचाया जा रहा है उससे? सर ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, अगर इसकी मदर को कुछ ऐसी हैरेसमेंट थी, कुछ भी था, तो पहले क्यों नहीं इसने रिपोर्ट करवाई? वो कह रही मैंने वालदा को बताया था। वालदा को बताने से क्या होता है? अगर देखें, जो औरत अपने बच्चे की रिपोर्ट नहीं करवा रही, वो क्यों करेगी? अब या हम अगर इजीली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, इसने क्यों, अब वो पर्सनल ग्रज रख रही है, वो किसको सेव करना चाह रही है, वो हम सबके माइंड में भी है। किसको बचाना चाह रही है? वो जाहिर है फिर उसके मुजरिम का साथ दे रही है। कैसी माँ है सर, जिनको मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कंप्रोमाइज का हमारे साथ करना, हम थर्ड पर्सन होके उसके लिए स्टेप ले रहे हैं। अब उस पे जो इस केस को फॉलो कर रहा है, उसके ऊपर इल्जाम लगाना, तो फिर किसकी रीजन आ जाएगी सामने? इस सारे मामले में किसको बचाया जा रहा है? खुबैब को सर, ये तो जो मरकजी मुल्ज़िम है। मरकजी मुल्जिम है, उसको मुस्लिम बना रही है, जो इस केस को फॉलो कर रहा है, जिसने उसके बच्चे को बचाया है। अगर वो रिपोर्ट ना करता तो शायद ये केस दब जाता। ऐसे ही है सर, जैसे माजी में भी बहुत सारे, चूंकि आप प्रैक्टिस में देखती हैं, इस जी तरह जी। दब जाते हैं। और ये सर, ये फिर औरतों वाले प्ले कार्ड खेली जा रही है, लेकिन हमारा इस मदर पे बनता है, कोई भी माँ इस तरह नहीं करती जो ये हमारे देखने में आई है। उसको इन्वॉल्व करना, घसीटना फरहान को, ये तो फिर उसकी पर्सनली ग्रज हुआ ना। डेफिनेटली वो कातिल को तो सजा दिलवाएगी, और जो उसको उसके लिए हेल्प कर रहा है उसका साथ देगी, उसको कहेगी ये तो फरिश्ता है मेरे लिए। नहीं सर, इधर ऑपोजिट है, वो हमें भी छुप के वहां से बॉडी लेगी बच्चे की और दफन भी कराएगी, हमें पता ही नहीं था इस चीज का। नहीं, वो जाहिर बात है, वो तो माँ थी ना, डेड बॉडी उसको मिली है, वो जाके दफनाना था ना, उसने घर में तो नहीं रखना था उसको। सर जो लेके केस चलो, उनसे तो कंप्रोमाइज करती, अगर हमने वहां तक आईसीयू तक और अरेस्ट तक कितना हमने सपोर्ट किया, उनका भी काम था हमारे पास कंप्रोमाइज करना, हमारे साथ चलना, लेकिन वो हमें लेके नहीं चली है। किस चीज का कंप्रोमाइज आप बात कर रही हैं? कैसे कंप्रोमाइज? सर कंप्रोमाइज यही कि हमें इन्फॉर्म करती कि आपने मेरे बच्चे का साथ में नहीं चाहिए, अब तो अल्लाह की रजा के लिए साथ चले हैं, लेकिन हमें भी उस बच्चे से हमदर्दी थी, हम भी उसका लास्ट टाइम देख लेते, लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं बताया गया। डॉक्टर्स तक मेरे साथ कोऑर्डिनेट रहे हैं, पुलिस तक रही है, लेकिन जो लास्ट में से कि मुझे भी उस पर गिला इस चीज का। अच्छा, आपकी शहर से पहली मुलाकात कब हुई? हॉस्पिटल में सर। जब हॉस्पिटल आप गई तो बच्चा कैसा था? डॉक्टरों का क्या कहना? वो यही कह रहे थे कि 80% बच्चे की डेथ हो चुकी है। अच्छा। और जो वेंटिलेटर पे उसका मसनूई चल रहा था हार्ट, और बच्चे की कंडीशन बहुत खराब थी उस टाइम। यानी कहा जा रहा है कि उसके सर पे डंडा मारा और वो सर के अंदर से 2 हिस्से हो। ऐसा ही है सर, मैंने खुद रिपोर्ट देखी है, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स में भी है और मैंने देखा है वहां। सर ये बोन ऑफ फ्रैक्चर थी। अच्छा जी, उसकी हड्डी जो थी बच्चे की टूट चुकी थी अंदर से दिमाग, और उसके एक नहीं थी फ्रैक्चर, हर चीज था उसका बॉडी पार्ट, और जख्मी था जिसमें बाइट्स के निशान। वो तो बड़ी शेमफुल बात थी, उस माँ के लिए भी, उस बाप के लिए भी, ऐसा ही। और हमारे मुआशरे के लिए भी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन इनकी मदर पे जो क्वेश्चन आता है, इनका चुप रहना और ये सब सरवाइव करना बनता नहीं था, और जो डॉक्टर तक को हमदर्दी हमें है, ये कैसी माँ थी, जिंदगी और मौत की जंग लड़ा था, आखिर वो एक्सपायर हो गया, आईसीयू में था। आईसीयू में रहा है सर, बहुत उसकी सीरियस कंडीशन थी, लेकिन इतना वो एक्सट्रीम चला गया क्योंकि इसकी मदर ने पॉइंट नहीं लिया और स्टैंड नहीं लिया कि मैं इस बच्चे की तरफ देखूं कि मेरे बेटे के साथ हो क्या रहा है, लेकिन इनके ना स्टैंड लेने से वो बच्चे की जान चली गई। शायद मेरे वो इस हवाले से मजबूर भी थी कि पहले माँ बाप को छोड़ दिया एक शोहर के लिए, वो भी छोड़ गया, दूसरे से शादी की, और वो भी ऐसा निकला, वो कंप्रोमाइजिंग लाइफ गुजार रही थी। ऐसा ही है सर, हमें भी लगा है एक हद तक, लेकिन इनका चुप रहना, ना बोला, हमारे साथ भी कंप्रोमाइज ना करना, ये हमारा उनके लिए क्वेश्चनेबल है। आप उसकी माँ पर क्वेश्चन मार्क कर रही हैं? जी सर, ये इंटेरोगेशन पुलिस की भी करते हैं हम, कि इनको अंडर इन्वेस्टिगेशन भी मुझे सुनने में कि रखा था, इनको उन्होंने दी अपनी तफसील, ना कि वो फरहान शाह पे इल्जाम लगाएं, ना कि वो किसी को भी इन्वॉल्व करेगी, उनकी फिर अपने आप पे क्वेश्चन है। जो वो जो सौतेला बाप था जिसने अपने बच्चे को मारा, उसके साथ आपकी कोई मुलाकात हुई? नहीं सर, मेरी अभी तक नहीं हुई उससे। आपने पहले उसको घर में देखा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा इनको, ये ऊपर वाले थे, ये आते, क्योंकि हमारे इनका आने जाना भी नहीं था इतना, लेकिन रहता वो अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ ही था। और जो आतिफ नामी अच्छा, शख्स उसकी भी सेकंड मैरिज थी? जी सर, उसकी सेकंड मैरिज थी, और वो जो आतिफ नामी शख्स है उनके मोहल्लेदार था ये। आतिफ कौन है? ये जो अरशमान का बाप है। अच्छा, जो इसका रियल फादर? जी, उनका मोहल्लेदार था ये। अच्छा। और उनको शो भी करवा रहा है कि बच्चे कैसे हैं आप, मतलब उनको फील नहीं करवा रहा कि मेरे पास है तुम्हारे बच्चे। अच्छा। इस तरह करके उसने गेम खेल लिया। यानी चोरी छुपी रह रहे थे यहाँ? जी सर, चोरी छुपी। लेकिन निकाह तो इनका हुआ है? जी सर, ये सुनने में तो निकाल, लेकिन किसी के, इवन के आतिफ के घर वालों को भी नहीं पता था कि इसने हमारे शादी इस तरह कर लिया और बच्चे किसके पास है। अच्छा, आतिफ ने कभी अपने बच्चे लेने के लिए नहीं सोचा? ये तो सर मेरी उनसे डिटेल में बात नहीं की, उनकी मदर वहाँ पे एडमिट है, वो वहाँ पे है, उन्होंने कहा कि हम मीडिया पे आएंगे, मंजर
यहाँ पे आएंगे, वो कम्प्रोमाइज करेंगे, हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, फिर हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। नहीं, बच्चे को देखें, जब उसने डिवोर्स दे दी, उसने नई शादी कर ली, तो आतिफ को चाहिए नहीं था अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करता और अपने बच्चे वापस ले। सर उसने डिवोर्स से खुला लिया है। देखिए, खुला भी लिया है, उसको इन्फॉर्म तो कर दिया ना। हाँ जी, उसको पता तो चल गया ना। आज मैं समझता हूँ जितना खुबैर मुलजम है, गुनहगार जो आतिफ भी है। मैं भी सर, अगर उनको बच्चों के लिए स्टैंड, लेकिन उन्होंने जो मुझे रीजन बताई है कि ये हमसे छुप के ले गई थी, हम इनके घर तक गए हैं, पाँव पकड़े हैं, अब वापिस आ जाएगी, नहीं आई। और बच्चों से ये कितने मन से मिलवाया भी नहीं था उन्होंने। नहीं, उसका कहना था, शहर का कहना था कि बच्चों के साथ मुलाकात भी होती थी और फोन पर भी बातें होती थी। इसमें इनके पता था कि शहर और बच्चे कहाँ पर है। लेकिन ये इंसिडेंट से पहले वो कह रहे हैं हमें नहीं पता कि कहाँ पे रह रही है, कहाँ नहीं। वो उनको ट्रेस कर रहे थे। बच्चे की डेथ से एक दिन पहले हम इसको सर्च कर रहे थे। अच्छा। और लोकेशन हमें यहाँ की शो हुई थी कि यहाँ पे है वो H ब्लॉक में, लेकिन वो थी P ब्लॉक में। काश सर्च हो जाता, मैं भी, आज वो बच्चा जिंदा होता। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बहुत अफसोस है मुझे उस बच्चे का। अभी जो उसका रियल फादर है आतिफ, वो कोई FIR लॉन्च करवाने जा रहा है, शायद आपके साथ भी वो राब्ते में है। वो क्या FIR होगी? सर वो यही करवाना चाह रहा है कि उसका बेटा मरा है और किस वजह से मरा है, वो इस चीज का एक्शन लेना चाह रहे हैं कि हम इसका बच्चे का खून माफ नहीं करेंगे। क्योंकि वो यही बात मुझे रो के भी कह रहा था कि मैडम वो तो गैर था, ये तो माँ थी, इसने क्यों नहीं मेरे बच्चे को बचाया। ये इस पे भी बनता है। लेकिन वो जो सर्कमस्टांसेस ये भी हैं कि जो ट्रायल में चीजें चलेंगी तब हमें पता चलेगा। उसका मुकदमा तो दर्ज हो गया, FIR दर्ज होगी, तो फिर नए सिरे से वो FIR किस तरह से होगी? आप चूंकि कानूनदान है। बिल्कुल सर, वो सिर्फ जस्ट एप्लीकेशन देना है, लेकिन हमें उनको बताया है कि इनकी मदर का भी FIR में है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन रह चुके हैं। लेकिन वो एक जो पर्सनली एफर्ट कर रहे हैं कि हमें अपने तौर पे भी हम करें, इसे क्वेश्चन करें कि ये क्यों नहीं सेव करवा सके हमारे बच्चों को। क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा तो बन सकता है आतिफ। बिल्कुल ऐसा। लेकिन नहीं, FIR क्या हो सकती है? कानून में ऐसी गुंजाइश है कि 1 302 की 2 FIR हो? नहीं सर, उसकी नहीं है, क्योंकि मुद्दई है जो वो फरहान साहब है, वो ही इस केस को लेके चलेंगे और वो इन चीजों को देखेंगे। इनका अभी ये कि अगर हम एप्लीकेशन दें, किसी तरह करवाएं, तब थोड़ी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो अब कानून की तरफ से वो एक ही मुद्दई रहेगा। जो मुकदमा मदई है, मदयत है, वो तब्दील होकर शहर को मुकदमा का मदई बना दिया गया। जो डॉक्यूमेंट्स में है वो अभी फरहान शाह साहब भी है। फिर शायद आपके पास अभी अपडेट नहीं है। नहीं, मेरे पास अभी अपडेट नहीं ऐसी, क्योंकि वो मेरे इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसिक्यूशन है वो कर रहे हैं इनकी, उनके पास सारी चीजें आनी है, फिर इस बारे में आपसे डिटेल से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम। नाज़रीन, ये मेरे साथ मौजूद थी वो खातून जिसने सौतेले बाप के हाथों कत्ल होने वाले बच्चे का केस परसू किया। माँ गम में थी, माँ परेशानी में थी, कोई बच्चे के बारे में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकी। इनकी भाभी के भाई जो हैं वो उसके मुकदमा के मुद्दई बने और इन्होंने सारी कानूनी एफर्ट्स की। सौतेले रिश्तों पर तो पहले से एतबार नहीं है, मगर ये खबीर एक और उस पर जरब लगा गया कि सौतेला सौतेला ही होता है। बच्चा जिसका है उसी का है। खुदारा अपने बच्चों को खुद संभाले, वरना आतिफ की तरह सिर्फ एक गम और मातम बाकी रह जाता है। आपकी बीवी के साथ आपके मामला नहीं सही, लेकिन अपने बच्चों को संभाले। नाज़रीन, इस केस पर किसी दूसरे फरीक के साथ आपको दोबारा मिलवाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।